नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। गंगा में वो हजारों की तादाद में बहती लाशें आपको याद तो होंगी कि कैसे कोरोना की दूसरी लहर में हर जगह त्राहिमाम थी। हर घर में चिता जल रही थी। सब अपनों को बचाने के लिए हर तरह की कोशिश में लगे थे, लेकिन दुख इस बात का था कि लोग अपनों को बचाने के लिए नाकाम साबित हो रहे थे। लेकिन वो गंगा किनारे बहती लाशें इस बात की गवाही थी कि हमारे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था बद से बदतर है। लेकिन आपको एक चौंकाने वाली बात बता दूं कि वो गंगा किनारे लाशें यूपी की थी, फिर भी यूपी में सब चंगा था। और तो और यूपी के महाराज यानी योगी आदित्यनाथ ने एक टीवी कार्यक्रम में बेहद ही अटपटा बयान दिया कि वो जो गंगा किनारे बहती लाशें थी वो तो हिंदू धर्म की एक विधि है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। ये पहली बार तो है नहीं, एक बार आप देखेंगे एक बड़ा समुदाय ऐसा है या नदियों में प्रवाह करके करता है। ये बात प्रदेश के मुखिया और गेरुआ वस्त्र धारण किए महंत भी बोल रहे हैं। शायद बात सच भी हो। अब तो हिंदू रीति रिवाज से दाह संस्कार करने वालों को खुश होना चाहिए। अब तो ना लकड़ी की जरूरत है, ना ही घी की जरूरत, ना पंडित की जरूरत, ना अस्थियों को लोटे में रखने की जरूरत, ना विधि विधान के चक्कर में। अब तो सीधे शव गंगा में अविरल धारा में प्रवाहित हो जाएगी। अगर ये हिंदू विधि थी तो आज तक हमने ऐसी विधि नहीं देखी। आपके मुंह से ऐसा पहली बार ही सुना है। योगी जी, इस बात से ऐसा लग रहा है कि आपको उन लाशों से कोई मतलब ही नहीं था। और हाँ, आपने ये तक बोल दिया कि ऐसा पहली बार नहीं है। अगर ऐसा पहली बार नहीं है तो इससे पहले कब था, और अगर था भी तो तथ्यों के साथ आपने पेश क्यों नहीं किया? ये तो वही है कि अपनी गलती पर पर्दा डालना। ये बयान देने से पहले थोड़ा तो सोच लेते। खैर, बीजेपी की आदत है झूठ बोलना। आप भी सुनते रहिए कि योगी जी ने कैसी लंबी लंबी बातें हाकी हैं। 12 से 17 के बीच में तो ये सभी भर्तियां विवादित हुई थी। उत्तर प्रदेश के 4.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी है कि कैसे हमने 1.5 लाख शिक्षकों की नियुक्ति की है। लगभग 1.5 लाख के अन्य तमाम विभागों के 4.5 लाख की संख्या है। 1,61,00,000 से अधिक नौजवानों को हम लोगों ने विभिन्न स्वतः रोजगार के साथ पीएम स्टार्टअप योजना में 8 लाख ऐसे यूथ को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से स्वतः रोजगार के साथ, मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं। ध्यान से इस वीडियो को देख ही लिया होगा। ये कोई स्टूडेंट्स का फेस्ट नहीं है, ये भीड़ बल्कि है प्रोटेस्ट की, जो हाल ही में यूपी में हो रहा था। इनकी मांग थी जॉब की, इनकी मांग थी रोजगार की, इनकी शिकायत थी कि सरकार कोई जॉब नहीं निकाल रही है। उसी यूपी के प्रयागराज में कई छात्र अवसाद का शिकार होकर आत्महत्या कर ली। रोजगार नहीं मिलने से परेशान कई लोगों ने मौत को गले लगा लिया। लेकिन यूपी में सब कुछ बढ़िया है। ये तो आपको इसी वीडियो में देखकर पता चल जाएगा कि यूपी में बेरोजगारी कितनी है। लेकिन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ऐसा नहीं लगता। उन्हें लगता है कि बेरोजगारी यूपी में बहुत ही कम है। कि यूपी के अंदर बेरोजगारी का रेट किसी भी अन्य राज्य की तुलना में सबसे कम है। योगी जी, शायद ये बच्चे आपको बदनाम करने के लिए बिना वजह ही सड़कों पर उतरे हुए हैं। वो शायद किसी विपक्षी पार्टी से हैं। उनका मुद्दा बेरोजगारी नहीं बल्कि 2022 में आपको हराना है ना? लेकिन कभी आपने सोचा है कि चुनाव से पहले बीजेपी धर्मांतरण, लव जिहाद और हिंदू मुसलमान क्यों लेकर आती है? और सिर्फ ये सब बीजेपी शासित प्रदेश में ही क्यों होता है? स्वीकार कर रहे होंगे कि धर्मांतरण या लव जिहाद से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं हमारे, किसी के साथ किसी प्रकार का वो न करे। और अभी कितने बड़े गैंग को हम लोगों ने पर्दाफाश किया, हमारी एजेंसियों ने पर्दाफाश, जो में उनके जाल फैले हुए हैं। ये इनकी चुनावी प्लानिंग होती है लोगों को बांटने की। असल मुद्दे छिपाने के लिए ये नीच स्तर के मुद्दे लोगों के सामने ला देते हैं। अगर धर्मांतरण इनके लिए बड़ा मुद्दा है तो 2017 में बीबीसी स्टोरी के अनुसार केरल की कुछ महिलाओं ने ईसाइयों से शादी की थी।
बिना किसी जोर जबरदस्ती के। लेकिन कुछ ग्रुप्स ने उन महिलाओं को 22 दिनों तक बंद रखा और दोबारा हिंदू धर्म वापस लाने की और जबरदस्ती की। इससे क्या कहेंगे आप? ये धर्मांतरण नहीं है क्या? क्या ये बीजेपी क्यों छुपाती है, क्यों धर्मांतरण लेके आती है? एक समय पर बीजेपी अपने किए भूल जाती है। इन सब के बाद यूपी में फिर भी सब चंगा सी, सब बढ़िया सी, कोई परेशानी नहीं, बस हिंदू मुसलमान करते रहो और सियासी रोटियां सेकते रहो। और हिंदू मुसलमान धर्मांतरण लव जिहाद करे भी क्यों ना, क्योंकि वोट भी तो उन्हें इसी आधार पर मिलता है। और आखिर यूपी को देश का नंबर 1 प्रदेश का खिताब जो मिल गया है। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए दी कंटाप। हमारे चैनल दी कंटाप को फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।